मेघनाद कितना शक्तिशाली था। मेघनाद अथवा इंद्रजीत रावण के पुत्र का नाम है। अपने पिता की तरह यह भी स्वर्ग विजयी था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। आदिकाल से अब तक यही एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसे महारथी की उपाधि दी गई है। इसका नाम रामायण में इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसने रावण युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि ब्रह्मास्त्र, वैष्णव अस्त्र तथा पशुपाताश अस्त्र के धारक कहे जाते हैं। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के समक्ष में रहकर तथा तीर्थों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए थे। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उसने अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया था। मेघनाद एक पितृभक्त था। उसे यह पता चलने पर कि राम स्वयं भगवान हैं, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। मेघनाद की भी पितृभक्ति देखकर प्रभु राम के समान अतुलनीय है। या उसकी माँ मंदोदरी ने उसे यह कहा कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेले जाता है। तब उसने कहा कि पिता को ठुकरा कर अगर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं ठुकरा दूंगा। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण ने अपनी अपार शक्ति से न केवल देवताओं का राज्य छीन लिया बल्कि उसने सभी ग्रहों को भी कैद कर लिया था। जब मेघनाद का जन्म होने वाला था तब रावण ने सभी ग्रहों को उनकी उच्च राशि में स्थापित होने का आदेश दिया था। उसके भय से ग्रस्त ग्रहों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं को लेकर बड़ी चिंता सताने लगी। पर मेघनाद के जन्म के ठीक पहले शनिदेव ने अपनी राशि बदल दी। इस कारण मेघनाद अपराजय व दीर्घवान नहीं हो सका। रावण ने क्रोध में आकर शनि के पैर पर गदा से प्रहार किया। इस कारण शनि की चाल में थोड़ा लड़खड़ाहट आ गई। जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वह मेघ गर्जना के समान जोर से रोया। इसी से उसका नाम मेघनाद रखा गया। देवताओं के राजा इंद्र को युद्ध में पराजित करने के कारण ही मेघनाद को इंद्रजीत कहा गया था। मेघनाद के युवावस्था में दैत्य के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से सप्त यज्ञ किए थे और शिव के आशीर्वाद से दिव्य रथ, दिव्य अस्त्र और तामसी माया प्राप्त की थी। जब हनुमान सीता की खोज में लंका आए और उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू किया तब मेघनाद ने ही उन्हें ब्रह्मपाश से बंदी बनाया था। उसने राम की सेना से मायावी युद्ध किया था और कभी वह अंतर्ध्यान हो जाता तो कभी प्रकट हो जाता। विभीषण ने कुबेर की आज्ञा से जल श्वेत पर्वत से ला कर दिया था जिससे नेत्र धोकर अदृश्य को भी देखा जा सकता था। श्री राम की ओर से सभी प्रमुख योद्धाओं ने इस जल का प्रयोग किया था जिससे मेघनाद से युद्ध किया जा सके। एक कथा के अनुसार देवलोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से रावण ने देवताओं से युद्ध किया। उस भयानक युद्ध में देवताओं और राक्षसों के अनेक सैनिक मारे गए। अंत में मेघनाद ने अपनी माया से चारों ओर अंधकार फैला दिया और इंद्र को बंदी बना लिया। मेघनाद इंद्र को लेकर लंका चला गया। इससे परेशान होकर सब देवता ब्रह्मा को लेकर मेघनाद के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने इंद्र को छोड़ने के लिए कहा और बदले में मेघनाद को वरदान मांगने को कहा। और मेघनाद ने पहला वरदान मांगा वह इंद्रजीत नाम से प्रसिद्ध हो, और दूसरा उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त होगी, और तीसरा किसी भी युद्ध से पूर्व यज्ञ करने पर अग्नि से उसके लिए घोड़े सहित रथ निकलेगा जिस पर बैठा हुआ अजय रहेगा। किंतु यदि कभी यज्ञ पूरा नहीं हो पाया तो वह युद्ध में मारा जाएगा। ब्रह्मा की प्रेरणा से इंद्र ने वैष्णव यज्ञ किया, तभी वह देवलोक का
अधिपति बनने का अधिकारी हुआ। देवतागण उसे लेकर देवलोक चले गए। मेघनाथ ने निकुंभला के स्थान पर जाकर अग्निघोष, अश्वमेध यज्ञ आदि 7 यज्ञ करके शिव से अनेक वर प्राप्त किए थे। सबसे अंतिम महेश्वर यज्ञ रह गया था। उन यज्ञों के फलस्वरूप उसे तामसी नामक माया की प्राप्ति हुई थी, जो कभी भी अंधकार फैला सकती थी। साथ ही आकाशगामी दिव्य रथ भी प्राप्त हुआ था। मेघनाथ को ब्रह्मा के वरदान से ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र और इच्छानुसार चलने वाले घोड़े प्राप्त थे। वह जिस सिद्धि को प्राप्त करने निकुंभला देवी के मंदिर में गया था, उसे सिद्ध करने के उपरांत देवताओं समेत इंद्र भी उसे जीतने में असमर्थ हो जाते। और ब्रह्मा ने उसने कहा था, हे इंद्रजीत, यदि तुम्हारा कोई शत्रु निकुंभला में तुम्हारे यज्ञ समाप्त करने से पूर्व युद्ध करेगा तो तुम मार डाले जाओगे। राम से युद्ध होने पर सब वीर राक्षसों को नष्ट प्राय देखकर रावण ने मेघनाथ को युद्ध करने के लिए कहा। मेघनाथ ने युद्ध में जाने से पूर्व अग्नि में राक्षसी हवन किया। लाल पगड़ी बांधकर कई हजार राक्षसियों इंद्रजीत की रक्षा में व्यस्त हो गईं। उस यज्ञ में सरपद के स्थान पर अस्त्र बिछाए गए थे कि लकड़ी, लाल वस्त्र और काले लोहे की स्त्रुआ लाई गई थी। सरपतों से अग्नि प्रज्वलित करके एक जीवित काले बकरे का गला पकड़ा और अग्नि में छोड़ दिया। ध्रुम रहित अग्नि में प्रज्वलित होकर विजय की सूचना दी। सूर्यवर्ण यज्ञ अग्नि ने स्वयं प्रकट होकर दाहिनी ओर बढ़कर इंद्रजीत की दी हुई हवि को स्वीकार किया। हवन समाप्ति के उपरांत देवताओं, दानवों और राक्षसों को तीव्र किया। युद्ध के समय मेघनाथ ने अपनी माया से मायावी सीता का निर्माण किया था, जिससे श्री राम के वानर सैनिकों तथा योद्धाओं को धोखा दिया जा सके। युद्ध में किसी समय मायावी सीता को मारा जाकर हनुमान की आज्ञा से वानरों ने युद्ध बंद कर दिया। मेघनाथ निकुंभला देवी के स्थान पर गया। वहाँ उसने हवन किया। मांस और रुधिर की आहुति से अग्नि प्रज्वलित हो गई। मेघनाथ को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि निकुंभला देवी के मंदिर यज्ञ समाप्त करने के उपरांत समस्त देवता एवं इंद्र भी उसे पराजित ना कर पाएंगे, किंतु यदि किसी शत्रु ने यज्ञ में विध्वंस डाला तो वह मारा जाएगा। मेघनाथ विशाल भयानक वटवृक्ष के पास भूतों को बलि देकर युद्ध में जाता था। इसी से वह अदृश्य होकर युद्ध कर पाता था। विभीषण ने लक्ष्मण और राम को मेघनाथ की मायावी शक्ति के साथ यह बताया कि ब्रह्मा ने अनेक वर देते हुए यह भी कहा था कि यदि तुम्हारा कोई शत्रु निकुंभला में तुम्हारे यज्ञ समाप्त करने से पूर्व युद्ध करेगा तो तुम मार डाले जाओगे। अतः लक्ष्मण ने मेघनाथ के यज्ञ विध्वंस डाला। सैन्य लक्ष्मण को युद्धार्थ आया देखकर मेघनाथ को लेकर एक भयानक वटवृक्ष के पास पहुंचा और बोला कि मेघनाथ इसी स्थान पर भूतों को बलि चढ़ाकर जाता है, इसी से वह अदृश्य होकर युद्ध करने में समर्थ कर रहता है। लक्ष्मण वहाँ पर प्रतीक्षा करते रहे। जब मेघनाथ आया तो दोनों में युद्ध छिड़ गया। भयंकर युद्ध के बाद लक्ष्मण ने उसके घोड़े और सारथी को मार डाला। मेघनाथ लंकापुरी गया तथा दूसरा रथ लेकर फिर युद्ध कामना के साथ लौटा। दोनों का युद्ध पुनः आरंभ हुआ। अंत में लक्ष्मण ने मेघनाथ को मार डाला। दोस्तों, वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।